स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में 5 लोगों की दम घुटने से मौत हुई है। एक ही परिवार के ये सभी मृतक थे। कुपवाड़ा के एक गांव में यह घटना हुई। यूपी के बिजनौर का रहने वाला यह परिवार जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के एक गांव में यूपी के एक परिवार के 5 लोग मृत पाए गए। बताया जा रहा है दम घुटने की वजह से इनकी मौत हुई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के एक गांव में ये परिवार के 5 लोग मृत पाए गए। बताया जा रहा है दम घुटना इनकी मौत की वजह रहा है। हादसा कालपोरा क्षेत्र का है। एक अधिकारी ने बताया मृतकों की पहचान माजिद अहमद, पत्नी सुहाना खातून, उनके बच्चे फैजान अंसारी, अबू जार और कुछ दिनों का एक मासूम भी है जिनकी मौत हुई है। यहाँ पे आज एक अनफॉर्चुनेट वाक़ा हो गया। यहाँ पे ये नॉन लोकल जो आउटसाइडर्स एक फैमिली है जो यहाँ पे शायद बार्बर का काम कर रहे थे, उनकी डेथ हो गई है। दिस इज़ अ बिग अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट व्हाट हैज़ हैपेंड टुनाइट। तो जो ही सुबह हमें फ़ोन आया तो हमने एम्बुलेंसेज यहाँ पे भेजी और अपना यहाँ पे जो हेल्थ टीम है उनको भेजा। यहाँ पे पाया गया एक कमरे में, मैं खुद वहाँ पे था, तो वो पूरे डेथ हो गए हैं, बिस्तर में पड़े हैं। मोस्टली इट्स कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग, जैसे यहाँ पे विंटर में गैस वैस कमरों में जलाते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट डेथ हैज़ हैपेंड। ये एक माँ बाप और इनके 3 बच्चे। एक बच्चा तो खाली मुझे लगता है 1 या 2 दिन का है, और जो दूसरे लड़के 2 हैं दे आर ऑलमोस्ट, एक की एज होगी 5 साल, दूसरी की एज होगी नॉट मोर देन 7 ईयर्स। तो दिस हैज़ हैपेंड इन करालपुरा मार्केट जो है यहाँ अंदर पे। तो दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट वाक़ा जो ही मतलब देखते हैं तो बिल्कुल मूड ख़राब हो जाता है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी के जो हम गैस हीटिंग गैस वगैरह यूज़ करते हैं रूमों में मत कीजिए, बिकॉज दिस इज़ फेटल। कभी भी इससे कुछ भी हादसा हो सकता है। प्लीज़ 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 टू अवॉइड दिस हीटिंग गैस इन योर रूम्स। और वहाँ पे कम से कम अगर कभी करोगे भी वहाँ पे वेंटिलेशन होना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो अनफॉर्चुनेट वाक़ा है वो यहाँ पे ना हो जाए किसी भी तरीके से। थैंक यू। जम्मू कश्मीर में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने आज दिल्ली में संसद के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाए। हालांकि बाद में सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सुहेल बुखारी के साथ हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर में गुंडा राज चल रहा है, वहाँ कोई हमारा रोजगार छीना जा रहा है, हमारी दुकानें तोड़ी जा रही है, हमारा लाइवलीहुड खत्म किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान की तरह बर्बाद किया जा रहा है। पीएम मोदी आज लोकसभा में जवाब देंगे। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में जो बहस हुई है उस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने वाले हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण पर बहस का जवाब देंगे। इस बीच कल हमने दिन भर देखा बीजेपी और कांग्रेस में कई मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली। अभिभाषण के जो पॉइंट्स थे उस पर सभी अपने अपने विचार रख चुके हैं और ऐसे में इस बहस का जवाब देने का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 3:30 बजे अभिभाषण पर बहस का जवाब देंगे। और इधर पर्यावरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नई पहल सामने आई। दरअसल नीले रंग की एक खास जैकेट उन्होंने पहनी हुई है और ये खास जैकेट कई वजहों से बेहद खास है। आज संसद पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास जैकेट को पहनकर पहुंचे। अब इस खास जैकेट के बारे में जान लीजिए। प्लास्टिक की बोतल से इस जैकेट को तैयार किया गया है। दरअसल पीएम मोदी ने आज नीले रंग की जो जैकेट पहनी है ये प्लास्टिक की बोतलों पीईटी से बनी है। इन बोतलों को रिसाइकल कर जैकेट तैयार की गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पीएम को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में ये जैकेट भेंट की थी। ऐसी 10 करोड़ बोतलों को रिसाइकल करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन 12 फरवरी को होगा। प्रधानमंत्री मोदी पहले फेज का उद्घाटन करने दौसा आ रहे हैं। हरियाणा के सोहना से दौसा के बड़कापाड़ा तक ये एक्सप्रेसवे शुरू होगा। करीब 228 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे को का पहला चरण इसका शुरू किया जा रहा है।
धनावड़ रेस्ट एरिया में प्रधानमंत्री मोदी की सभा होगी। वो हवाई मार्ग से 12 फरवरी को धनावड़ पहुंचेंगे, फिर एक्सप्रेसवे का अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दौसा आएंगे और देशवासियों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। यहाँ पर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं, ये धनावड़ का रेस्ट एरिया है और सामने डोम बनाए जा रहे हैं और 4 प्रकार के ये डोम बनाए जा रहे हैं। जो बीच का जो पूरा बड़ा डोम दिखाई दे रहा है, ये मुख्य मंच है, मंच के सामने का क्षेत्र है। इसके अलावा एक डोम में इधर की तरफ बनाया गया है, बाकी जो 2 अन्य डोम है जो मुख्य जो पंडाल है उसके दूसरी तरफ बनाए जा रहे हैं। ऐसे में कुल 4 डोम बनाए जा रहे हैं और यह जो एक्सप्रेसवे है, यही वह एक्सप्रेसवे है जो जनता को समर्पित होगा। इस एक्सप्रेसवे को तस्वीरों में आप देख सकते हो। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका अवलोकन करेंगे, यानी जैसे ही वो हेलीपैड से उतरेंगे तो सबसे पहले इस एक्सप्रेसवे पर कार के माध्यम से रन करेंगे और करीब 3 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो यहाँ से जाएंगे और वापस 3 किलोमीटर आएंगे और उसके बाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरा प्लान ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो हेलीपैड फिलहाल रेस्ट एरिया में बनाए जा रहे हैं, लेकिन एक चांस ये भी बताया जा रहा है कि जो इनके हेलीपैड है वो इस एक्सप्रेसवे पर बनाए जाए, दिल्ली की तरफ बनाए जाए और उनके बाद में एक्सप्रेसवे पर ही वो हेलीपैड उतरे और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार के माध्यम से यहाँ तक आए और ठीक इस मंच के सामने यहाँ प्रधानमंत्री पैदल चले। इस तरह की भी एक प्लानिंग की जा रही है। हालांकि अभी तक मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावना ये भी है कि कुछ मीटर वो पैदल भी चल सकते हैं। पैदल चलने के बाद वो वापस कार के माध्यम से इस सभा स्थल तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और जो बीजेपी के नेता हैं और एनएचएआई के अधिकारी हैं, साथ ही दौसा जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, वो सभी इस दौरे को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। पीएम नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। इसे सफल बनाने के लिए बीजेपी डिजिटल तरीके अपना रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देश पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता एक्सप्रेसवे पर जाकर वीडियो बना रहे हैं और वीडियो में एक्सप्रेसवे की खूबियां बता रहे हैं। साथ ही 12 फरवरी के लिए लोगों को आमंत्रित भी कर रहे हैं। भारत माता की नरेंद्र मोदी दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाले नए सुपर एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर, जिसका उद्घाटन 12 फरवरी को दोपहर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस तरीके की सौगात राजस्थान को इस रूप में मिली है, लेकिन अभी बजट में 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 10 लाख करोड़ का देना, ये भारत की आर्थिक तरक्की का नया सोपान होगा। आप देख सकते हैं कि देश में 2014 से पहले केवल 91,000 किलोमीटर हाईवे थे। अब उसकी जो गति है, जो दूरी है, वो हो गई 1,41,000 किलोमीटर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने आज रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया है। इससे रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.5% हो गया। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी पड़ेगी। हालांकि एफडी पर अब ज्यादा ब्याज दरें मिलेंगी। 1 अगस्त 2018 के बाद रेपो रेट की सबसे ऊंची दर है। तब रेपो रेट 6.5% था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 1 फरवरी को बजट पेश करने के बाद एमपीसी की यह पहली बैठक है। ब्याज दरों पर फैसले के लिए 6 फरवरी से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरों से जुड़ी घोषणा की। इससे पहले दिसंबर में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 5.90% से बढ़ाकर 6.25% किया गया था। As you would be aware, the Monetary Policy Committee, that is the MPC, met on 6th, 7th and 8th February. Based on an assessment of the macroeconomic situation and its outlook, the MPC decided by a majority of 4 members out of 6 to increase the policy repo rate by 25 basis points. बात आतंक के अंत की। लेपर्ड को आखिरकार रेस्क्यू किया गया।
वन विभाग ने ये रेस्क्यू किया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू हो सका। तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, हाथों में लाठी लेकर धीरे धीरे बढ़ते लोग, वन विभाग के कर्मी। एकाएक झाड़ियों में मूवमेंट दिखी और झाड़ियों पर पिल पड़े। हाथ में जाला था, इसमें लेपर्ड को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। ये तस्वीरें गुजरात के छोटा उदयपुर से हैं। एक लेपर्ड लोगों के खौफ का सबब बना हुआ था। दहशत से लोगों का घर से निकलना मुश्किल था। लोगों ने वन विभाग को इत्तला दी, लेकिन लेपर्ड चकमा देकर भाग जाता था। इस बार उसकी एक न चली। वन कर्मियों ने 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसे रेस्क्यू किया। છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી તાલુકા ખાતે મૂલધર અને જે ધોરીવાવ ખાતે વન્યપ્રાણી દીપડા દ્વારા 2 બાળકનું મૃત્યુ થયું હતું, તો 7 તારીખે આજે એને ટ્રેન્ક્યુલાઇઝ ગન વડે અમે એને NS तुर्की सीरिया में भूकंप से भारी तबाही मची है। भूकंप से अब तक 9,500 लोगों की मौत हुई है। तुर्की में 6,957 मौतें दर्ज की गई हैं। 34,810 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इधर सीरिया में देखिए जो ऑफिशियल आंकड़ा कह रहा है 2,547 लोगों ने जान गंवाई है, हजारों लोग घायल हुए हैं। तुर्की में भूकंप से करीब 6,000 इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं, नेस्तनाबूद हो चुकी हैं, तबाह हो गई हैं। सीरिया में 400 की संख्या में इमारतें जमींदोज हुई। 1,220 को भारी नुकसान पहुंचा। इधर जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ रहा है, शव मिलने का सिलसिला, घायलों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इधर स्पेशल टीम ने मलबे में दबे कई बच्चों को बचाया। तुर्की में 3 महीने तक के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। सभी सरकारी इमारतों को शेल्टर होम बनाया गया है। 70 देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन तुर्की की वहां के हालात के मद्देनजर मदद कर रहे हैं। बर्फबारी और खराब मौसम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में सबसे बड़ी चुनौती लगातार बना हुआ है। और देखिए तुर्की और सीरिया में आई महातबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, रूह कंपा देने वाली है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पल भर में ताश के पत्तों की तरह बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हुई। लाखों लोग बेघर हुए, हजारों को जान गंवानी पड़ी। कुदरत के कहर के आगे सब कुछ बिखर गया है। हर शख्स बेबस और लाचार दिख रहा है। लेकिन बर्बादी और तबाही के बीच इंसानियत की मिसालें भी देखने को मिल रही हैं। 5 तस्वीरें हैं। पहली तबाही का मंजर आपको दिख रहा है, दूसरी अस्पताल खंडर हो चुका है, तीसरी बेघर हुए लोग और इस बीच मौसम भी खराब। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं और 5वीं तस्वीर ऑपरेशन जिंदगी की। तुर्की और सीरिया के विनाशकारी भूकंप में पीड़ितों को आपातकालीन राहत पहुंचाने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। भारतीय वायुसेना के ग्लोब मास्टर C-17 को हिंडन एयरबेस से मेडिकल टीम और आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणों के साथ तुर्की भेजा गया। इस खेप में जीवन रक्षक दवाएं हैं, आपातकालीन चिकित्सा की वस्तुएं हैं। भारत के इस प्रयास की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। तुर्की के साथ साथ सीरिया में भी भूकंप से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। राहत सहायता भेजे जाने वाले लोगों ने बताया कि 2 और उड़ानों से मेडिकल आपूर्ति समेत अधिक राहत सामग्री तुर्की भेजी गई है। एक ऐसा ही विमान सीरिया भेजा गया है। हम लोग लगभग 100 जवान जा रहे हैं। आधे लोग ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुके हैं पहले एयरक्राफ्ट में और बचे हुए अभी जा रहे हैं। यही मैंने बताया, जो स्पेशलिस्ट हैं और पैरामेडिक्स हैं। तो स्पेशलिस्ट में आपके पास सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेडिकल स्पेशलिस्ट, प्रिवेंटिव मेडिकल स्पेशलिस्ट, डेंटल ऑफिसर, एनेस्थीसिस्ट और साथ में पैरामेडिक्स इनको सपोर्ट करने के लिए। वही मैं जानता था कि आपका लेवल 1 होता है, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर होती है आपकी, वहाँ पे सिर्फ एक मेडिकल ऑफिसर बैठते हैं। लेवल 2 में सर्जिकल फैसिलिटी आ जाती है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शनेल विवाह के बंधन में बंधने जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शनेल ईरानी नागौर में 9 फरवरी को शादी करेंगी, जहां नागौर का खींवसर फोर्ट शादी समारोह के लिए पूरी तरह तैयार है। शनेल और अर्जुन की सगाई 2021 में दुबई में हुई थी। शनेल ईरानी खींवसर फोर्ट में अपने मंगेतर अर्जुन भल्ला के साथ 9 फरवरी को 7 फेरे लेंगी। उनकी शादी के लिए फोर्ट को 7 फरवरी से 3 दिन के लिए बुक किया गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी खींवसर पहुंच चुकी हैं। स्मृति के पति जुबेन ईरानी कल ही खींवसर आ गए। आज मेहंदी और हल्दी की रस्में हैं। रात में म्यूजिकल नाइट इवेंट होगा। बताया जा रहा है इस शादी में केवल दोनों के परिवार के सदस्य ही मौजूद रहेंगे। अर्जुन भल्ला लीगल एक्सपर्ट है, कनाडा की कई बड़ी कंपनियों में लीगल कंसल्टेंट के तौर पर काम करते हैं और शनेल एडवोकेट है।
और चलिए अब आपको मिलवाते हैं राजसमंद की सास, बहू और देवर की तिकड़ी से, जिसने कोरोना काल में कुछ अलग करने की सोची और अब उनके बिजनेस आइडिया का सभी लोहा मान रहे हैं। कहते हैं कि मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कामयाबी आपके कदम चूमती है, और यही जज्बा जमीन से जुड़ी सोच और शुद्ध स्वदेशी स्टार्टअप ने सास, बहू और देवर की जोड़ी को अलग पहचान दिला दी है। मिट्टी की महक को दुनिया तक पहुंचाने की सोच ने सफल बनाया। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला था वोकल फॉर लोकल, हमने एकदम उसे अपनाया है। हम चाहते हैं लोग भी इसे अपनाएं। साथ ही हम चाहते हैं कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करके ज्यादा विदेशी मुद्रा हमारे देश में लेकर के आए। अभी हमने पिछले 2 साल के अंदर 5 करोड़ का टर्नओवर किया है अभी हमने इस व्यवसाय के थ्रू। अभी तक हमारे साथ 20 कुम्हार परिवार जुड़े हुए हैं, जिसमें 100 लोग के करीब हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमें हमारे प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। अभी हमने 25 देशों में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाए हैं अभी तक। बात अगस्त 2020 की है, जब स्वदेशी ब्लेसिंग नाम से कंपनी बनी। महज 50,000 रुपए से कंपनी की शुरुआत हुई। दादी नानी के जमाने की परंपरा को आगे बढ़ाया, कुम्हारों को रोजगार मिला, तो फिर बिजनेस का साख भी बढ़ा। बचपन से ही है ना, दादी नानी को मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते हुए देखा, और बच्चे जब ये कोरोना काल में घर पे थे तो जब ये मेरे पास जो बर्तन थे मैं उनमें खाना बनाती थी, तो आज भी कहती थी कि मम्मी हम जहाँ रहते हैं वहाँ जो खाना बनता है ये मिट्टी के बर्तनों के खाने का स्वाद वहाँ नहीं आता। तो मैंने कहा बेटा यहाँ तो अपने मिट्टी के बर्तनों में बनता है। तो फिर हम लोगों ने आसपास के कुम्हारों के यहाँ जाना, देखना, फिर उनसे बातचीत करके फिर शुरुआत। शुद्ध स्वदेशी स्टार्टअप अब पूरी रफ्तार से बढ़ रहा है। कई वेबसाइट्स पर स्वदेशी ब्लेसिंग के क्ले पॉट उपलब्ध हैं। शहरी लोगों को किस तरह की फिनिशिंग पसंद आती है, उन्हें ये समझाना बहुत मुश्किल होता था कि ये मिट्टी की फिनिश है, ये ऐसी ही होती है, ये रफ ही होता है। लेकिन उनको हमें धीरे धीरे समझाना पड़ा कि उन्हें स्मूथ चाहिए होता है, उन्हें स्मूथ चाहिए होता है। तो ये शाइन से हमारे शहरी लोग इससे आकर्षित हुए, उन्हें लगा कि मिट्टी का बर्तन ऐसा भी होता है। तो फिर वो उनका आकर्षण इस तरफ आया, और हमारे लिए भी थोड़ा बहुत आसान रहा कि हमें मिट्टी के बर्तन शहर में बेच पाए। पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल के नारे को राजसमंद जिले के व्यास परिवार ने साकार किया है। उन्होंने यहाँ की जो माटी को 7 समुद्र पार तक अलग पहचान दिलाने की कोशिश की है। इससे न सिर्फ इस स्टार्टअप से कई कुंभकारों को अब रोजगार मिल रहा है, बल्कि यहाँ की माटी की खुशबू भी अब 7 समुद्र पार तक महक रही है। ऐसी दुआ की जानी चाहिए कि ऐसे स्टार्टअप और शहर में बढ़े, जिससे कि कई युवाओं को न सिर्फ रोजगार मिले, बल्कि यहाँ की पहचान को भी 7 समुद्र पार तक अपनी जो महक है वो पहुंचाई जा सके। अलका सनाड, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। कोटा में यूनिवर्सिटी तक बस चलाने की मांग को लेकर आज कॉलेज छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों ने सिटी बस को सड़क पर रोककर सड़क पर ही जाम लगाया और धरना दिया। एबीवीपी से जुड़े स्टूडेंट्स ने कबीर सर्कल पर सिटी बस को रोका। पुलिस मौके पर पहुंची, स्टूडेंट्स से समझाइश कर बस को आगे रवाना किया। इसके बाद स्टूडेंट्स सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। गवर्नमेंट कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष मनीष सामरिया भी स्टूडेंट्स के समर्थन में मौके पर पहुंचे। और इधर उदयपुर में छात्र छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। बीएन कॉलेज में यह घटनाक्रम सामने आया है, जहां स्टूडेंट्स ने मेन गेट पर ताला लगाया और अपनी विभिन्न मांगों को उठाया। कुछ दिन पहले बीएन ग्राउंड पर एक छात्र की तबीयत बिगड़ी थी। कॉलेज में एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं होने से छात्र की समय पर इलाज नहीं मिलने से मौत हो गई। छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर आज मेन गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया और यह साफ कर दिया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती ताला नहीं खोलेंगे। इधर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन छात्रों से बातचीत कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है।
और इधर जयपुर में बेरोजगारों ने जमकर प्रदर्शन किया। मंत्री रमेश मीणा के बंगले के बाहर बेरोजगारों ने हंगामा किया। बड़ी संख्या में बेरोजगार मंत्री के बंगले के बाहर जुटे, नारे लगाने लगे, पंचायती राज मंत्री के बंगले के बाहर हंगामा करने लगे। इनकी मांग है कि संविदा भर्तियां न हो, उनकी जगह पक्की भर्ती की जाए। पुलिस ने बेरोजगारों को बंगले से पहले रोका। इस बीच 5 लोगों के डेलीगेशन से बातचीत चल रही है, हल निकालने की कोशिशें चल रही हैं। खबर यूपी के ललितपुर से। एक सांड कच्चे मकान की छत पर चढ़ गया। तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे। देखिए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर ये सांड घर की छत पर चढ़ा कैसे। दरअसल आजादपुर इलाके में पहले 2 सांड आपस में भिड़ गए। भिड़न के बाद दोनों लड़ने लगे। इस दौरान एक सांड पहले एक पक्के मकान की छत पर चढ़ा और फिर पास में स्थित एक कच्चे मकान की छत पर पहुंच गया। इस दौरान सांड ने मकान को भारी नुकसान पहुंचाया। कच्चे मकान की छत को सांड ने तहस नहस कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जो वायरल हो रहा है। फिर देखिए इस घटना में आगे क्या हुआ था। कुछ देर बाद सांड खुद ही कच्चे मकान की छत से नीचे उतरकर भाग गया। राजधानी जयपुर की नाहरगढ़ लॉयन सफारी में पिछले काफी समय से तन्हा जिंदगी काट रही शेरनी तारा को जोधपुर के युवा शेर जीएस का साथ मिलेगा। शेरों के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 6 महीने के लोन पर जोधपुर जू से शेर को लाया गया है। 6 महीने बाद शेर वापस भेज दिया जाएगा और इस दरमियान जयपुर में शेरनी तारा के साथ इसे रखा जाएगा। शेरों का प्रजनन अगर सफल रहता है तो उससे नाहरगढ़ लॉयन सफारी में शेरों का कुनबा बढ़ सकेगा। अलवर सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने मिलावटी दूध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर किशनगढ़ बास के बाघोड़ा गांव में मिलावटी दूध से भरी पिकअप पकड़ी। सरस डेयरी की टीम द्वारा मौके पर दूध के सैंपल लिए गए, जिसमें मिलावट पाए जाने पर 1200 लीटर मिलावटी दूध को मौके पर ही सड़क पर फैलाया गया। डेयरी चेयरमैन ने बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद सुबह 4 बजे से उनकी 2 टीमें मिलावटी दूध की शिकायत मिलने के बाद रैकी कर रही थी। वह खुद 4 बजे से मामले पर नजर बनाए हुए पीछा कर रहे थे। आज सूचना के बाद 2 पिकअप को बाघोड़ा गांव के पास सड़क पर पकड़ा, लेकिन एक पिकअप चालक भागने में कामयाब रहा। दूसरी पिकअप गाड़ी को पकड़ लिया गया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।